रियल मैड्रिड 4-0 मैनचेस्टर सिटी। रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। दोस्तों ये है चैंपियंस लीग का फाइनल नहीं, ये है चैंपियंस लीग का सेमीफाइनल नहीं, ये है क्वार्टर फाइनल नहीं, ये साला राउंड ऑफ 16 का भी मैच नहीं है। इन दोनों बड़ी बड़ी दिग्गजों में से जो भी जीतेगा वो क्वालिफाई करेगा राउंड ऑफ 16 के लिए। दोस्तों क्या आप सोच रहे हैं, क्या ये सच है? जब ये नया फेस आया था, नया फॉर्मेट आया था, क्या किसी ने भी सोचा था कि रियल मैड्रिड विल फेस मैनचेस्टर सिटी इन द नॉकआउट राउंड ऑफ दिस न्यू ब्यूटीफुल फॉर्मेट ऑफ द चैंपियंस लीग? या फिर मैं कहूं कि इतनी हद तक स्क्रिप्टिंग हो सकती है, क्योंकि भाई दिस इज लिटरली, भाई क्या है, क्या मैन सिटी एक ला लीगा की टीम है जिसे रियल मैड्रिड हर साल 2 दफा मिलती है, क्योंकि इससे पिछले साल, उससे पिछले साल, उससे पिछले साल, उससे पिछले साल हम हर साल मैनचेस्टर सिटी से मिल रहे हैं। ऑल थैंक्स टू वन मैन दैट इज कॉल्ड पापा परेज। पापा परेज की अगर कुछ गलतियों से मानूं तो वो एक गलती है कि आपने करी सुपर लीग की बात और उन्होंने चैंपियंस लीग को ही सुपर लीग में तब्दील कर दिया, क्योंकि हर साल हमें मैनचेस्टर सिटी मिलती है। पर दोस्तों चाहे मैनचेस्टर सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड एक नॉकआउट फेज में ही क्यों ना हो रहा हो, इट इज द बिगेस्ट मैच दोस्तों इंडीड। भाई इतने सारे सुपरस्टार, इतने बड़े मैनेजर्स और इतने बड़े बड़े क्या कहते हैं इमोशनल फैंस से घिरा हुआ है ये मैच दोस्तों। तो उस मैच की प्रीव्यू के बारे में बात करेंगे, क्या अलग है इस साल मैन सिटी में और रियल मैड्रिड में, कितनी खराब है, कौन सी टीम ज्यादा खराब है, कौन सी टीम दोस्तों है द फेवरेट्स टू विन दिस, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे हालैंड वर्सेस एम्बापे के बारे में। बट दोस्तों इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, बस दोस्तों लाइक करें, कमेंट करके बताओ भाई हु डू यू थिंक विल गो थ्रू, रियल मैड्रिड और मैन सिटी, और क्या होने वाला है एग्रीगेट स्कोर, और फर्स्ट जो ये मैच है आज फर्स्ट लेग है उसमें कौन जीतने वाला है, इसके बारे में बताओ दोस्तों। तो लेट्स टॉक अबाउट रियल मैड्रिड वर्सेस मैन सिटी। भाई दोस्तों पहले तो मैं क्लियर करना चाहूंगा कि जो लोग कह रहे हैं कि भाई रियल मैड्रिड तो फेवरेट्स है, रियल मैड्रिड तो फेवरेट्स है, भाई पार्ट देखिए भाई, रियल मैड्रिड 4-0 मैनचेस्टर सिटी। जी हाँ दोस्तों, जब तक मैं ये स्कोर लाइन के लिए कॉन्फिडेंट ना हूं ना तब तक मैं फेवरेट नहीं कहूंगा। मैन सिटी को इसलिए फेवरेट कहा गया था क्योंकि उनके में एक गूदा था ये करने का। पिछले सीजन की बात करें, उससे पिछले सीजन में उन्होंने सच में 4-0 मारा था, उनमें ये करने का गूदा था और उन्होंने करके दिखा दिया। दे डोमिनेटेड रियल मैड्रिड इन एवरी एक्सपेक्ट। दोस्तों पिछले साल अगर मैं बात करूं तो 44 शॉट्स लिए थे 2 लेग्स में मैनचेस्टर सिटी ने, कंपेयर टू रियल मैड्रिड 22। मतलब समझ रहे हो कि मतलब हाफ में थी रियल मैड्रिड टोटली। एंड हम लोग क्या कर रहे थे रियल मैड्रिड, वी वर जस्ट सिटिंग ऑब्जॉर्विंग द प्रेशर और सोच रहे थे कि भाई काउंटर पे कभी मौका मिले तो हम मार दे। क्या रियल मैड्रिड इतना डोमिनेट कर सकती है मैन सिटी को? भाई नहीं दोस्तों। आप सोचो मेरी बात की, रियल मैड्रिड के पास उनका पूरा डिफेंस नहीं है, 2 लेफ्ट बैक है जिनमें एक को बोलते हैं कि तेरे को फॉरवर्ड खेलना नहीं आता और एक को बोलते हैं तेरे को डिफेंस करना नहीं आती। ये हालत है रियल मैड्रिड की डिफेंस लाइन की। और सामने आपकी टीम जिसको फेस कर रहे हैं उसमें हालैंड है, उसमें फोडन है, उसमें मार्मोश है, उसमें सेविनियो है, उसमें बर्नार्डो सिल्वा है, उसमें केविन डी ब्रुयने है, और आपके पास डिफेंस नहीं है और आप फेवरेट्स हो। तो ये बात जो ये एजेंटा लोग लेके घूम रहे हैं, भाई रियल मैड्रिड आर लिटरली नॉट द फेवरेट्स भाई विद द टीम दैट दे हैव। रियल मैड्रिड के बारे में अगर मैं कहूं तो स्ट्रेंथ यही है कि भाई दे हैव एम्बापे, दे हैव विनीशियस जूनियर, दे हैव रॉड्रिगो, बेलिंगम। तो दे हैव एडेड अनदर जेम टू द टू द लाइनअप जो लास्ट सीजन खेली थी। सिर्फ बेलिंगम था वहां पर, अगर उनको पता था कि भाई देखो विनीशियस जूनियर को रोक लिया तो ठीक है, मतलब यही वाली बात थी। देखो पिछले सीजन टू बी वेरी ऑनेस्ट रियल मैड्रिड का ज्यादातर यही था, पास द बॉल टू विनीशियस जूनियर, पास द बॉल टू विनीशियस जूनियर। अगर आप कंपेयर करते लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में तो रियल मैड्रिड लेफ्ट से अटैक करती थी 10 और राइट से अटैक करती थी 2। बट दिस सीजन जो चीज बढ़िया हुई है, चाहे आप वो कहो कि एम्बापे के आने से या फिर आप कहो कि रॉड्रिगो ने मान लिया कि वो एक राइट विंगर है, हम अगर 10 अटैक राइट लेफ्ट से बनाते हैं तो 10 अटैक राइट से बनाते हैं। और बस बात ये है कि हम बीच से इतना कुछ नहीं कर पाते। एंड वी वांट टू सी द बेस्ट ऑफ द किलियन एम्बापे इन दिस मैच, क्योंकि दोस्तों रियल मैड्रिड हैव बीन अटरली बुलशिट इन द ऑल बिग मैचेस दैट दे हैव प्लेड। हमने एटलेटिको मैड्रिड के साथ 2 ड्रॉ करे हैं, बार्सिलोना से 2 हारे हैं, लिवरपूल से हारे हैं, मिलान से हारे हैं। तो वी हैव बीन devastated, we have been disgusting, we have been embarrassing against the big teams। and ये एक मैनचेस्टर सिटी वो बिग टीम है जिसको हम सोच सकते हैं हराने का दोस्तों। बिकॉज मैन सिटी की अगर हम बात करें तो इस सीजन ये जो मैन सिटी है ये अलग बुरे फॉर्म से चल रही है। ये वो मैन सिटी नहीं है जो टॉप पे आती है और रह जाती है, वो वाली बातचीत नहीं है इस मैन सिटी में। ये वो मैन सिटी है जो टॉप 4 में आने के लिए जद्दोजहद कर रही है। अब चाहे आप बोलो इंजरीज कहो या फिर आप कहो रॉड्री नहीं है या फिर आप कहो कि इनके मेन प्लेयर्स आर टोटली आउट ऑफ फॉर्म। मतलब ऐसा होता है कि एक प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म होता है, 2 प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, बट पूरी की पूरी टीम आउट ऑफ फॉर्म हो जाना ये एक बहुत ही दोस्तों दिक्कत की बात है मेरे हिसाब से। बट मैनचेस्टर सिटी के अगर बारे में मैं बातचीत करूं तो दे हैव द प्लेयर्स भाई, दे हैव द प्लेयर, दे हैव रूबन डियास बैक इन द स्क्वाड। वो खेलेगा नहीं खेलेगा वो अलग बातचीत है दोस्तों। बट ये बात मुझे भी पता है कि भाई बर्नार्डो सिल्वा, फोडेन,
केविन डी ब्रुयने, ये सारे के सारे जो बंदे हैं ये सारे रियल मैड्रिड के अगेंस्ट इतनी बार खेल चुके हैं, बट बिकॉज दे नो कि रियल मैड्रिड क्या करने वाली है, दे नो द स्ट्रेंथ्स एंड द वीकनेस ऑफ रियल मैड्रिड बड़े अच्छे से। इवन पेप गार्डियोला नोस, और एंसेलोटी ने बोला है कि भाई वो हर मैच में इनोवेट करता रहता है, हर मैच में ट्राई करता रहता है न्यू टैक्टिक्स। तो आई एम नॉट श्योर कि भाई क्या कि वो कल क्या करने वाला है, क्या चीज करने वाला है पेप गार्डियोला, बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि भाई वो जो टीम है सामने वाली, नोबडी वांट्स टू फेस देम, ये वाली बातचीत है। दे आर वन ऑफ द बेस्ट टीम विद द बेस्ट कोच इन द वर्ल्ड, और वो है पेप गार्डियोला। और मेरे को पूरा पूरा यकीन है भाई हालैंड के अगेंस्ट रूडिगर रही है, हालैंड तो बोलेगा भाई आ जाओ, हालैंड तो बोलेगा भाई आ जाओ, कि भाई क्योंकि हालैंड वर्सेस एम्बापे हो रहा है, इससे बड़ी बातचीत नहीं है दोस्तों। मतलब प्रॉब्ली जिनको कहा जाता था कि ये दोनों रोनाल्डो और मेस्सी को रिप्लेस करेंगे, चाहे वो इस सीजन नॉट द बेस्ट टॉप 2 हो, बट दे आर प्रॉब्ली द फ्यूचर ऑफ फुटबॉल, हालैंड और एम्बापे। एक तरफ हालैंड ने खेला हुआ है फिक्सर, दबा के खेला है, बट उसने उतना ही करा जितना एम्बापे ने करा है पिछले रियल मैड्रिड मैन सिटी में, कुछ भी नहीं। मतलब वो पॉकेट करके रखता था, रूडिगर उसको कभी मिलिटाओ उनको पॉकेट करके रखते थे, बट तो हालैंड ने इतना कुछ कर नहीं पाया, और जब किया है तो फिर भाई कोर्तोआ वाज इन अ मैड फॉर्म, और वो सब कुछ रोक देता था। और दूसरी तरफ अगर मैं एम्बापे की बात करूं तो एम्बापे को एक और मैच देना पड़ेगा लोगों को याद दिलाने के लिए। सब कब तक बोलेंगे कि भाई वर्ल्ड कप फाइनल याद है, वर्ल्ड कप फाइनल याद है, भाई वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद एक भी मैच नहीं है एम्बापे के पास गिनाने वाला कि भाई ये मैच याद करो, ये मैच में मैं कितना तगड़ा खेला था, ये मैच में मैं कितना फाड़ू। तो इट इज अबाउट हालैंड वर्सेस एम्बापे, कौन कितना इंपैक्टफुल होता है। हालैंड ऑन दी अदर हैंड आप लोग कह सकते हो कि भाई उसके पास केडी भी है, डी ब्रुयने है, मतलब केडी भी है, बर्नार्डो सिल्वा है, अब तो सेविन्यो भी है और मार्मोश भी आ गए, तो उसको बॉल डिलीवर करने वाले बहुत सारे लोग हैं। लेकिन एम्बापे, यही पूरी चीज बनती है कि भाई एम्बापे को उतनी तगड़ी डिलीवरी नहीं मिलती जितनी हालैंड को मिलती है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, हालैंड ने 25 गोल मारे इस सीजन, एंड विदाउट मतलब द लाइक्स ऑफ केडीबी बीइंग ऑन फॉर्म, या फिर इंजरी से बाहर रहता है केडीबी, या फिर बर्नार्डो सिल्वा फॉर्म में नहीं है, तो फिर भी आपको देना पड़ेगा हालैंड को कि इस सीजन जो उसने करके दिखाया 25 गोल। लेकिन यू हैव टू गिव क्रेडिट टू किलियन एम्बापे, द वे ही हैज कम बैक फ्रॉम द फॉर्म ही वाज इन। तो एक बहुत ही मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट फॉर्म्स में नहीं है हालैंड और किलियन एम्बापे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दोनों ही और बड़ा ऑन एंड ऑफ रहा है। बट क्या आज के मैच में किलियन एम्बापे करके दिखा सकता है हालैंड के स्टेडियम में, या फिर हालैंड बोलेगा ब्रो दिस इज एतिहाद एंड रूल हियर, वो देखने वाली बातचीत होगी। और सिंपल सी बात है, यहाँ पर सबसे बड़ा खुशी अगर दुनिया में इस टाइम पे अगर कोई बंदा है तो वो है विनीशियस जूनियर, बिकॉज देयर इज नो काइल वॉकर। ये है सबसे बड़ा चीज इस पूरे के पूरे मैच में, ये है पूरी की पूरी क्या कहते हैं कहानी इस मैच की। क्योंकि आप पिछली बार कभी भी चले जाओ, जब काइल वॉकर नहीं होता है तब विनीशियस जूनियर का परफॉर्मेंस, वो 4-3 वाला मैच जिसमें सिटी जीती थी एतिहाद पे, और जब काइल वॉकर होता है क्या कहते हैं विनीशियस के अगेंस्ट, तब विनीशियस की परफॉर्मेंस एक बहुत बड़ा गैप था उसमें। बट काइल वॉकर इज नॉट देयर इन मैन सिटी एनी मोर, और ये विनीशियस जूनियर को सबसे खुश कर देगा। और सिंपल सी बात यह है विनीशियस जूनियर के बारे में कि इफ ही कीप्स स्ट्रेट हेड स्ट्रेट इन द मैच, उससे तगड़ा प्लेयर, उससे बड़ा प्लेयर कोई नहीं है। वो हालैंड एम्बापे से बड़ा प्लेयर होगा इस पिक्चर के लिए। एंड सबसे अच्छी बात है कि सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड जब भी हुआ है तो विनीशियस जूनियर ने स्टेप अप करके दिखाया, उसने कहा कि ब्रो आई एम हियर, आई विल शो द वर्ल्ड कि भाई मैं सबसे बड़ा प्लेयर हूँ, चाहे एम्बापे हालैंड इस पिक्चर में खेल रहे हो। तो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट मैं उस चीज के लिए हूँ। लाइनअप्स की बात करूँ तो रियल मैड्रिड की लाइनअप की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों ये सर्टन है कि भाई क्या कहते हैं हमारे फ्रंट 3 खेलने वाले हैं, ऑब्वियसली जूड बेलिंगम खेलने वाला है, फैंटास्टिक 4 खेलने वाला है। बात यह है, मुद्दे की बात यह है कि शायद मेंडी को राइट बैक खिला दें और फ्रान गार्सिया को लेफ्ट बैक खिलाए, जैसे मैं कल स्ट्रीम में बातचीत कर रहा था। लेकिन और क्योंकि फेदेरल वार्डे मिडफील्ड में खेले विद बेलिंगम एंड सबायोस, क्योंकि वो मिडफील्ड सबसे ज्यादा बैलेंस्ड है रियल मैड्रिड के लिए, और पीछे एसेंसियो और चुआमेनी होंगे और कोर्तोआ इन द गोल। भाई दोस्तों यहाँ पर सिटी के लिए अगर मैं बात करूं लाइनअप की, तो वहां पर अप फ्रंट हालैंड है, फिर बर्नार्डो सिल्वा, केविन डी ब्रुयने, और यहाँ पर अपना फोडन होगा इनका क्या कहते हैं, और कोवासिच होगा पीछे विद मैथिस नूनेस, एकांजी, स्टोन्स, गवार्डियोल। और क्या देखते हैं क्या रूबन डियास खेलेगा, अगर रूबन डियास नहीं खेलता तो अकांजी सेंटर बैक खेल के, क्या नूनियस लेफ्ट बैक खेलेगा, राइट बैक खेलेगा, और रूनेस वर्सेस विनीशियस जूनियर होगा। क्या होने वाला है, क्या हरी किया जाएगा रूबन डियास को, बिकॉज दे डोंट वांट टू सी नूनेस वर्सेस विनीशियस जूनियर का डुअल। क्या होगा, सबसे बड़ी बातचीत यही है। मैनचेस्टर सिटी की बैकलाइन क्या होगी, ये एक बहुत बड़ा डाउट है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। उसके अलावा काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइनअप है दोनों की दोनों टीम्स की। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। प्रेडिक्शन इन द लाइव स्ट्रीम दोस्तों शाम को 2-2 होगी, एक वॉच अलॉन्ग और